नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। बैंकिंग फ्रॉड पर बढ़ेगी सख्ती। ऑनलाइन घोटालों में कस्टमर्स को मिल सकता है मुआवजा। जाने क्या है आरबीआई का नया प्रस्ताव। आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसी समस्या को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कस्टमर्स को सुरक्षा के लिए नया ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित किए हैं। इन नियमों का मकसद ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड के मामलों में कस्टमर्स को राहत देना और बैंकों की जिम्मेदारी तय करना है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो छोटे ऑनलाइन घोटालों में कस्टमर्स को मुआवजा भी मिल सकेगा। आरबीआई के प्रस्तावित नियमों के अनुसार यदि कोई कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी के कारण 50,000 रुपये तक का नुकसान होता है तो उसे मुआवजा मिल सकता है। कस्टमर्स को उसके कुल नुकसान का 85% या अधिकतम 25,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा, जो भी कम होगा। हालांकि ये सुविधा किसी व्यक्ति को जीवन में केवल एक ही बार मिल सकेगी। मुआवजा पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले कस्टमर्स को धोखाधड़ी की घटना की जानकारी 5 दिनों के भीतर बैंक और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर देनी होगी। इसके अलावा बैंक की जांच में यह साबित होना चाहिए कि फ्रॉड वास्तविक है और कस्टमर्स की ओर से कोई जानबूझकर लापरवाही नहीं हुई है। आरबीआई के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार अगर ऑनलाइन फ्रॉड बैंक की लापरवाही या सुरक्षा में कमी के कारण होता है तो कस्टमर्स पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे मामलों में कस्टमर्स को पूरा पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा अगर किसी तीसरे पक्ष के कारण फ्रॉड हुआ है तो कस्टमर्स ने 5 दिनों के भीतर इसकी सूचना दे दी है, तभी कस्टमर्स की जिम्मेदारी शून्य मानी जाएगी। कस्टमर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को भी कुछ निर्देश दिए हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर कस्टमर्स को एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा। 500 रुपये से अधिक के हर ट्रांजैक्शन पर तुरंत एसएमएस अलर्ट भेजना आवश्यक होगा, ताकि कस्टमर्स किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पहचान कर सके। आरबीआई ने यह भी साफ किया कि यदि कस्टमर्स खुद अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे ओटीपी पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर करता है तो या संदिग्ध ऐप डाउनलोड करता है तो इसे लापरवाही माना जाएगा। ऐसे मामलों में कस्टमर्स को मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ईरान जंग के बीच भारत में महंगी हुई रसोई गैस, 115 रुपये बढ़े दाम। इजराइल ईरान हमले के बीच भारत में रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से बताया कि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें 60 रुपये बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर 115 रुपये महंगे हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज से लागू हुए इन ताज़ा बदलाव के साथ राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है। मुंबई में इसकी कीमत 852.50 रुपये से बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 879 रुपये से बढ़कर 930 रुपये हो गई है। वहीं चेन्नई में 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है। बताते चले कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अप्रैल 2025 के बाद पहली बार बढ़ोतरी हुई है। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग के बीच एलपीजी की कीमतों में हुई इस ताज़ा बढ़ोतरी का सबसे बुरा असर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट बिजनेस पर पड़ेगा, जो एलपीजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। ताज़ा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,768.50 रुपये से बढ़कर 1,883 रुपये हो गई है। अगली बड़ी खबर की ओर। एचडीएफसी बैंक ने करोड़ों कस्टमर्स को दिया तोहफा।
एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें। जाने 1 लाख रुपए जमा करने पर कितना मिलेगा फिक्स ब्याज। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक ने अपने करोड़ों कस्टमर्स को राहत देते हुए कुछ अवधि की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने खास तौर पर 3 साल से ज़्यादा अवधि की एफडी पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। नई दरें 6 मार्च 2026 से लागू हो चुकी हैं, जिससे नए निवेशकों को पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बैंक ने 3 साल 1 दिन से लेकर 4 साल 7 महीने से कम अवधि वाली एफडी पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट 0.10% की बढ़ोतरी की है। पहले इस अवधि की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 6.40% ब्याज मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 6.50% कर दिया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए राहत दी गई है। इससे पहले 6.90% ब्याज मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। यह बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर लागू होगा। नई दरों के अनुसार बैंक सामान्य कस्टमर्स को 2.75% से 6.50% तक ब्याज दे रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह दर 3.25% से 7% तक है। ये दरें 7 दिन से लेकर 10 साल की एफडी पर लागू है। कम अवधि की एफडी पर ब्याज दरें कम हैं। उदाहरण के लिए 7 से 29 दिन की एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 2.75% और सीनियर सिटीजन को 3.25% ब्याज मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम अपडेट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश भर के तमाम राज्यों में सामान्य से राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अगले 4 दिनों में यानी 9 मार्च तक दिन का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में यह 6 से 8 डिग्री तक ज़्यादा रह सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने 8 राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। आईएमडी के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कई राज्यों में गर्मी और उष्ण लहर को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 13 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।